ऋषिकेश और बड़कोट रेंज में युवक पर जानलेवा हमला करने वाला बाघ आखिरकार वन विभाग की निगरानी में आ गया है। वन विभाग ने पहली बार ये स्वीकार किया कि ये वही टाइगर है जिसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। इस बाघ के हमले में एक युवक की मौत हो चुकी है। फिलहाल ये टाइगर राजाजी रिजर्व में लौटने के बजाय ऋषिकेश और बड़कोट रेंज के जंगलों में सक्रिय है। अगली खबर है धारचूला से, जहां पर कमलेश दानू हत्याकांड घटना के 8वें दिन धारचूला पहुंची एसपी रेखा यादव। एसपी ने परिजनों से मुलाकात की और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। गिरफ्तारी न हुई तो करेंगे आत्मदाह, यह परिजनों की ओर से चेतावनी दे दी गई। कमलेश हत्याकांड में परिजनों की मांग है आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर हो सख्त कार्रवाई। हत्या के 8 दिन बाद भी आरोपी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा, यह एसपी की ओर से कहा गया। और रुद्रप्रयाग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर हरिद्वार से गौरीकुंड सवारी लेकर जा रही 2 एम्बुलेंस सीज कर ली गई है। एम्बुलेंस में यात्रियों को ढोने का मामला आया था सामने। दोनों एम्बुलेंस से सवारियों को उतारा गया। मोटर वाहन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस को सीज कर लिया गया। तो रुद्रप्रयाग में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर एम्बुलेंस में यात्रियों को सफर कराया जा रहा था, उनसे सवारी ली जा रही थी। हरिद्वार से गौरीकुंड सवारी लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस को सीज कर लिया गया। अगली खबर है रुड़की से, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर हत्या का आरोप, युवक के साथ इलाज के नाम पर मारपीट हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रुड़की के करौंदी गांव में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक युवक को 9 जून को बेलड़ा गांव स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई, जिससे परिजन सदमे में है। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि युवक के साथ इलाज के नाम पर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, मसूरी के कैंपटी फॉल में हड़कंप मच गया जब झरने में सांप आता देखा गया। तो झरने में सांप आने के बाद हड़कंप मच गया है। झरने में नहा रहे सैकड़ों सैलानी चीखते और भागते दिखाई दिए। शनिवार दोपहर की ये घटना बताई जा रही है। भारी भीड़ के चलते कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी यहां पर मच गई। फिलहाल किसी के घायल होने की अभी तक खबर नहीं पाई गई है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं झरने में जब सैकड़ों जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे थे और झरने में नहा रहे थे, तभी यहाँ पर अचानक से एक सांप आ जाता है और तेज गति से जो सांप है यहाँ पर देखा जा रहा है आगे बढ़ता हुआ। ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो भागते दिखाई दिए। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया क्योंकि सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये कैंपटी फॉल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सांप यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और लोग यहां से डरते हुए भागते हुए नजर आए। और रुद्रप्रयाग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर हरिद्वार से गौरीकुंड सवारी लेकर जा रही 2 एम्बुलेंस सीज कर ली गई है। एम्बुलेंस में यात्रियों को ढोने का मामला आया था सामने। दोनों एम्बुलेंस से सवारियों को उतारा गया। मोटर वाहन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस को सीज कर लिया गया। तो रुद्रप्रयाग में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर एम्बुलेंस में यात्रियों को सफर कराया जा रहा था, उनसे सवारी ली जा रही थी। हरिद्वार से गौरीकुंड सवारी लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस को सीज कर लिया गया। अगली खबर है रुड़की से, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर हत्या का आरोप, युवक के साथ इलाज के नाम पर मारपीट हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रुड़की के करौंदी गांव में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक युवक को 9 जून को बेलड़ा गांव स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई, जिससे परिजन सदमे में है। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि युवक के साथ इलाज के नाम पर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
नमस्कार, आपके साथ मैं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम में सीएम धामी बोल रहे हैं। काम करना चाहते हैं, अधिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, अधिक अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं और तमाम प्रकार की जो आज के दैनिक जीवन में होने वाले तमाम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम आसानी से सामना कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष रखा। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 देशों ने ऐतिहासिक समर्थन देकर 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में वैश्विक मान्यता मिलना भारत की सांस्कृतिक शक्ति और योग की वैज्ञानिक की सार्वभौमिक स्वीकारता का भी प्रतीक है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। इस पुण्य धरा को सदियों से ऋषियों, मुनियों और साधकों ने अपने तप से, अपनी साधना से और योग के माध्यम से अवलोकित किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में योग को और वेलनेस टूरिज्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से हमने अभी हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में पहले से संचालित हो रहे योग एवं ध्यान केंद्रों पर कार्यरत योग अनुदेशकों को 5,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में योग प्रशिक्षण केंद्र, वेलनेस रिसोर्ट और आयुर्वेद से जुड़े केंद्रों को भी विकसित कर रही है। अपार संभावनाएं योग और वेलनेस के क्षेत्र में हमारी है। हम उन्हीं संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का आयोजन बनकर न रहे, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनकी नियमित दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बने। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग योग और शारीरिक व्यायाम को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। आपको ये जानकारी दे दे, आज से यहाँ पर रन फॉर योग कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब केंद्र सरकार में अपनी कमान संभाली तो उसके बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और उसके बाद से 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और अगर हम देश की बात करें, देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर ऋषिकेश है जिसे योग नगरी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में योग को टूरिज्म के साथ जोड़कर सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को फायदा दिलाया जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।